दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा कि वहाँ पे दो सवाल दिए गए थे। जियो एयर फाइबर से रिलेटेड वीडियो पे मेरा कमेंट आया है और उनमें ये सवाल पूछा गया है। सवाल तो काफ़ी सारे आया हुआ है, लेकिन ये दो सवाल जो है मुझे न्यू लगा और थोड़ा इंटरेस्टिंग टाइप का लगा। ठीक है, इसलिए मैं इस वीडियो में इन दो सवालों के जवाब जो है आप लोगों को देने वाला हूँ और बिल्कुल सही जवाब देने वाला हूँ, क्योंकि ये सब मैं कस्टमर केयर से पूछ चुका हूँ। ठीक है, तो इसलिए बिल्कुल सही जवाब होगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज की इस वीडियो को दोस्तों शुरू करते हैं। ठीक है, दोस्तों, पहला जो सवाल है यहाँ पे, अगर बिल ही पे ना करें तो क्या होगा। मतलब जियो एयर फाइबर में अगर हम बिल ही पेमेंट ना करें तो क्या होगा। तो जियो एयर फाइबर पर जो 50 डेज ट्रायल के लिए आपको जो दिया गया है वो 50 दिन तक आपका भी चलेगा, या फिर 1111 रुपये जितना में अभी अभी आप जियो एयर फाइबर को लगा रहे हैं अपने घर में। ठीक है, उतना दिन आपका घर में उस चीज़ चलेगा। ठीक है, चलने के बाद आपका जो जियो एयर फाइबर है वो चलेगा कितना दिन तक। जैसे कि अभी 50 डेज का अभी चल रहा है फ्री वाला, तो ये 50 दिन तक चलेगा और 50 दिन चलने के बाद आपको एक बिल भेजा जाएगा। ठीक है, एक बिल जनरेट होगा और आपका कहना है कि अगर अगर वो बिल ही अगर हम पे ना करें तो क्या होगा। तो देखिए, जियो एयर फाइबर का जो सर्विस है ये आपका 50 डेज के बाद, ठीक है, 12 से 15 दिन तक ये एक्टिवेट रहेगा आपका जियो एयर फाइबर का सर्विस। ठीक है, 12 से 15 दिन तक। मतलब ये फ्री वाला निकाला है तो हो सकता है कि इसमें 50 दिन के बाद डायरेक्टली बंद हो जाए, बट मुझे नहीं लगता है कि ऐसा होगा, क्योंकि जब मैं 2121 वाला प्लान जब मैं इस्तेमाल कर रहा था तो उस टाइम पे ऐसा हुआ था कि मैं रिचार्ज करना ही छोड़ दिया था। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा बिल आ रहा था, कभी 700 आ जाता था, कभी 350 बिल आता था, मतलब कन्फ्यूजन टाइप का बिल आता था, तो मैं रिचार्ज ही करना छोड़ दिया था। तो उसमें क्या हुआ कि वो 12 से 15 दिन तक चला, वो मुझे पता भी नहीं था। ठीक है, वो मैंने यूज भी नहीं किया था, देखा भी नहीं था। मैंने बोला अब रिचार्ज ही नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या इसको देखने जाएंगे, बंद ही हो गया होगा। तो बाद में कस्टमर केयर ने बताया कि आपका जो सर्विस है वो आप रिचार्ज नहीं भी करेंगे फिर भी सिर्फ ये देखने के लिए कि आप कभी भी रिचार्ज कर सकते हैं। कस्टमर केयर को थोड़े ना पता है कि जियो एयर फाइबर वाले को थोड़े ना पता है कि आप रिचार्ज इसको करेंगे या नहीं, इसको इस्तेमाल करेंगे ही नहीं। आप वो कस्टमर केयर को कॉल करके बताएंगे तभी वो सर्विस को बंद करेगा, अन्यथा अगर आप सर्विस को बंद नहीं कराते हैं तो जियो एयर फाइबर का जो सर्विस है वो आपका एक्सपायरी डेट खत्म होने के बाद भी वो 12 से 15 दिन तक वो एक्टिवेट रहेगा। और वो जो 12 से 15 दिन तक जो एक्टिवेट रहेगा उसका भी चार्ज वो आपसे जोड़ के लेगा। और वो कब लेगा, अगर आप उसको इस्तेमाल करते हैं तो वो ले लेगा, और अगर आप इस्तेमाल नहीं करते हैं तो जियो और फाइबर को रिटर्न कीजिए और रफा दफा कीजिए। कोई बिल पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अभी तक पुराना वाला जो रिटर्न किया था उसमें अभी तक मैंने पेमेंट नहीं किया है। 1060 रुपये अभी भी मेरा ड्यू है, और यहाँ पे स्क्रीन पे मैं लगा दूंगा, देख लीजिए। अभी भी मुझे ईमेल आता है कि पेमेंट कीजिए, कॉल भी आता है कि पे कीजिए, तो मैंने अभी तक पे नहीं किया। और काफ़ी सारे लोग मुझे कमेंट करके पूछते भी हैं कि आपका जो बिल था 1060 वाला वो आपने पे किया है कि नहीं किया। तो मैंने अभी तक उसको पे नहीं किया है। हर 5 दिन 6 दिन में एक ईमेल आता है, सेम वही ईमेल आता है कि आपका इतना ड्यू है, इसको पेमेंट कीजिए, तो मैं नहीं पेमेंट करूँगा। सो जियो एयर फाइबर का इस सवाल का जवाब तो आपको मिल चुका है। अब प्रो रेटा के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे कि हर दिन के हिसाब से, ठीक है, यानी कि 23 रुपये कुछ पैसे एक दिन का होता है, तो 12 से 15 दिन का जितना भी होगा, 12 या 15 से गुना कर लीजिएगा, उतना आपका अगले महीने उस बिल में ऐड होके फिर आ जाएगा। तो ये सिस्टम है। बिल पे नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली 12 से 15 दिन के अंदर में वो फिर वो बंद हो जाएगा आपका सर्विस। ठीक है, आपके प्लान एक्सपायर होने के 12-15 दिन बाद ऑटोमेटिकली वो बंद हो जाएगा सर्विस। ठीक है, पहले सवाल का जवाब जो है आपको मिल चुका है। अब रह गया है कि अगर हम नेट कम यूज करेंगे तो क्या बिल कम आएगा। अगर आप नेट कम यूज करेंगे तो बिल कम आने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक प्लान रहता है 599 का, 888 का, और भी बहुत सारे प्लान हैं। तो उस प्लान को आप परचेस करते हैं, उसके बाद सर्विस को इस्तेमाल करते हैं, तो आप उसको कम यूज कीजिए या ज़्यादा यूज कीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आप जैसे कि डेटा जो है, डेटा को अगर आप टाइम से पहले अगर आप समाप्त कर देते हैं, जैसे कि 1000 GB मिलता है एक महीना इस्तेमाल करने के लिए, अभी तो 50 डेज़ के लिए 1000 ही दिया गया है, 1000 GB ही दिया गया है 50 डेज़ इस्तेमाल करने के लिए। मेरा तो समाप्त भी होने वाला है और डेट भी हालांकि समाप्ति होने वाला है। सो अगर आप वक्त से पहले उस डेटा को ख़त्म कर देते हैं तो आपको दोबारा फिर से रिचार्ज करना होगा। आपने एक महीना इस्तेमाल करने के लिए जैसे कि 599 का रिचार्ज किया है, ठीक है, और उसमें आपको 1000 GB मिला है, उसमें आपको अनलिमिटेड डेटा नहीं मिला है। तो एक महीने के अंदर, एक महीना कंप्लीट होने से पहले, मान लीजिए 20 दिन में या फिर 10 दिन में ही आपने इतना ही इंटरनेट इस्तेमाल किया कि 1000 GB आपने ख़त्म कर दिया। ठीक है,
तो फिर आपका नेट बिल्कुल स्लो चलेगा, एकदम चलेगा ही नहीं, क्योंकि उसमें अनलिमिटेड इंटरनेट है ही नहीं। इसीलिए आपको डेटा का रिचार्ज जो है अलग से करना पड़ेगा, इसके बाद ही आपका इंटरनेट चलेगा। ये अगर आपको अनलिमिटेड इंटरनेट इस्तेमाल करना है तो आप एयरटेल में चले जाइए, क्योंकि एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर पे आपको अनलिमिटेड इंटरनेट मिलेगा। लेकिन हाँ, उसमें एक प्रॉब्लम ये है कि उसमें अगर आप डाउनलोडिंग और अपलोडिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, डाउनलोडिंग तो खैर ठीक है, लेकिन अपलोडिंग अगर करते हैं तो फिर आपके लिए एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एयरटेल में अपलोडिंग का स्पीड बहुत कम है, बहुत कम। ठीक है, मतलब वो आप समझ लीजिए कि 3G भी नहीं चलता उसमें, मतलब 3G वो भी बहुत लो कैटेगरी का वो चीज़ होता है। लेकिन जियो एयर फाइबर में अपलोडिंग ज़्यादा है, डाउनलोडिंग भी अप्रॉक्सीमेटली दोनों सेम ही है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की इस वीडियो से आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा, और कोई और सवाल है तो वो भी पूछ सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।